हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में मैंने आपको कंप्यूटर के परिभाषा, उसके अर्थ, उसकी विशेषताएं, कमियां और उसके उपयोग को बताई हूं और आप लोग समझ भी गए होंगे। आज मैं आपको कंप्यूटर के इतिहास के बारे में समझाऊंगी, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो विकास है, इसका इतिहास है, कितना पुराना है, उसको आइए आज हम देख लेते हैं। क्या क्या आविष्कार हुए थे उस टाइम पे। तो यहाँ पे कुछ नाम हैं कंप्यूटर के इतिहास में, जिसमें पहला है अबाकस, नेपियर बोन्स है, स्लाइड रूल, पास्कलाइन, लीबनिज मशीन, जैक्वार्ड लूम, चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन, होलरिच सेंसर टेबुलेटर, हार्वर्ड मार्क 1, ABC, यांत्रिक और विद्युत संगणक, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक संगणक। ये सारे कंप्यूटर के इतिहास के कुछ नाम हैं। आइए हम इसका डिटेल से वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि क्या है। कंप्यूटर का जो इतिहास है वो बड़ी बड़ी संख्याओं की गणना करने के लिए कंप्यूटर का विकास किया गया था और इस प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार की पद्धति भी शामिल हैं, जैसे कि बेबीलोनियन गणना प्रणाली जिसको बोलते हैं, बेबीलोनियन नंबर सिस्टम, यूनानी गणना प्रणाली, ग्रीक नंबर सिस्टम, रोमन गणना प्रणाली, रोमन नंबर सिस्टम और भारतीय गणना प्रणाली जिसको बोलते हैं इंडियन नंबर सिस्टम। इनमें से सभी भारतीय गणना प्रणाली सबसे अधिक स्वीकार किया गया है और यही जो है आधुनिक दशमलव प्रणाली, डेसिमल नंबर 0 से लेकर 9 तक का आधार भी है। आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, कंप्यूटर इसकी भाषा को नहीं समझ पाता है और कंप्यूटर में काम करने के लिए द्विआधारी प्रणाली जिसको बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, इसी का प्रयोग किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम अबाकस के बारे में जान लेते हैं। अबाकस होता क्या है। कंप्यूटर का जो इतिहास है लगभग 3000 वर्ष पुराना है और चीन में एक गणना यंत्र अबाकस का आविष्कार हुआ था उस टाइम पे। अबाकस का आविष्कार चीन के एक वैज्ञानिक ली काई चेन ने गणना करने के लिए किया था। यह जो है मैकेनिकल डिवाइस है। इसका उपयोग चीन, जापान सहित एशिया के कई देशों में अंकों की गणना करने के लिए आज भी किया जाता है। बड़ी संख्याओं में गणना करने के लिए अबाकस का नाम पहला संगणक यंत्र मिस्र और चीन के लोगों द्वारा विकसित किया गया था। अबाकस शब्द का अर्थ होता है गणना पट। अबाकस दिखाई कैसे देता है। इसमें खड़ी खड़ी डंडियाँ होती हैं जिन पर गोटियों के सेट लगे होते हैं, या बोल सकते हैं छिद्रयुक्त गोले होते हैं। इनको जो है इन डंडियों पर सेट कर दिया जाता है। अबाकस का आधुनिक रूप आज भी उपयोगी है। इसमें कई खड़ी छड़ें होती हैं और प्रत्येक में 10 गोटियां होती हैं। खड़ी छड़ें इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि की सूचक होती हैं। आइए अब अबाकस के बाद में दूसरा देख लेते हैं, नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स क्या है। ठीक है, यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहा होगा। नेपियर बोन्स कुछ इस तरीके से दिखाई देता था। नेपियर बोन्स भी मैनुअल रूप से संचालित गणना उपकरण है जो संख्याओं की गणना के लिए नेपियर बोन्स का आविष्कार स्कॉटलैंड के गणितज्ञ हैं जॉन नेपियर। उन्होंने सन 1617 ईस्वी में किया था। नेपियर बोन्स कैसे दिखाई देता है। यह गणना यंत्र संख्याओं की गुणा पर आधारित थी। इसमें गुणा करने की क्रिया आसान हो गई है। नेपियर बोन्स में 10 पट्टियां लगी होती हैं जिसमें क्रमशः 0 से लेकर 9 तक पहाड़े लिखे होते थे। यह यंत्र नेपियर के बोन्स के नाम से जाना जाता है। इसे राइबोलॉजी भी कहा जाता है, जो जॉन नेपियर द्वारा आविष्कृत एक शब्द है।
अब आगे हम जान लेते हैं स्लाइड रूल के बारे में। अंग्रेजी के गणितज्ञ हैं एडमंड गुंटर। इन्होंने स्लाइड रूल या उसको बोलते हैं विसर्पी गणक, इसका आविष्कार किया था। एडमंड गंटर 1581 से लेकर के 1626 इन्होंने सबसे प्रारंभिक लॉगरिदमिक नियम को तैयार किया। यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं स्लाइड रूल इस प्रकार से दिखाई देता है। ये जो मशीन है जोड़, घटाव, गुणा और भाग जैसी क्रियाएं कर सकती थी। इसे 16वीं शताब्दी में यूरोप में व्यापक रूप से प्रयोग में लाया गया था। स्लाइड रूल के बाद अब हम जान लेते हैं पास्कलाइन के बारे में। पास्कलाइन क्या होता है? शताब्दियों बाद अनेक जो यांत्रिक मशीनें हैं अंकों की गणना के लिए विकसित की गई और ब्लेज पास्कल ने बहुत ही कम आयु मतलब कि 19 वर्ष की उम्र में एक मशीन बनाई थी जो जोड़ और घटाने का काम कर सकती थी। इस मशीन में पहिए और सिलेंडर हुआ करते थे। यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं पास्कलाइन कैलकुलेटर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। 17वीं शताब्दी में फ्रांस के एक गणितज्ञ ब्लेज पास्कल थे। उन्होंने एक यांत्रिक अंकीय गणना यंत्र जिसको बोलते हैं मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर सन 1642 से 1644 में विकसित किया। इस मशीन को एडिंग मशीन कहा जाता था क्योंकि यह केवल जोड़ कर सकती थी। यह जो मशीन है घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती थी। ब्लेज पास्कल की इस एडिंग मशीन को पास्कलाइन कहते हैं जो सबसे पहला यांत्रिकीय गणना यंत्र था। सन 1694 में जर्मन गणितज्ञ व दार्शनिक गॉटफ्रेड वान लेबनिज ने पास्कलाइन का विकसित रूप तैयार किया जो जोड़ के अलावा गुणा व भाग भी कर सकती थी। आगे हम देख लेते हैं लेबनिज मशीन के बारे में जान लेते हैं। ये देखिए लेबनिज मशीन का चित्र कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। लेबनिज कैलकुलेटर होता क्या है, लेबनिज मशीन क्या है, देखते हैं। सन 1677 में जर्मन दार्शनिक और गणितज्ञ हैं गॉटफ्रेड वान लेबनिज। इन्होंने पास्कल मशीन का अनुसरण कर गणना यंत्र बनाया। उस पास्कल मशीन को और ज़्यादा विकसित किया और ज़्यादा मॉडिफाई किया और एक यंत्र बनाया जिस पर कैलकुलेटर के भागों को सुविधा अनुसार दाईं और बाईं ओर खिसकाया जा सकता था। इसी मशीन को लेबनिज मशीन या लेबनिज चक्र या रेकिंग मशीन भी कहा जाता है। आगे हम जान लेते हैं जैक्वार्ड लूम के बारे में। जैक्वार्ड लूम ने एक मशीन बनाई थी, ठीक है। यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कुछ इस तरीके का जैक्वार्ड लूम का एक मशीन है। सन 1801 में फ्रांसीसी बुनकर हैं जोसेफ जैक्वार्ड लूम। इन्होंने कपड़े बुनने के एक लूम का आविष्कार किया जो कपड़ों में डिजाइन या पैटर्न स्वतः देता था। इस लूम की विशेषता यह थी कि यह कार्डबोर्ड के छिद्रित पंच कार्डों के साथ कपड़े के पैटर्न को नियंत्रित करता था। इस प्रकार से जैक्वार्ड लूम ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है कंप्यूटर के विकास में। आगे हम जान लेते हैं चार्ल्स बेबेज के बारे में। चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन क्या है? सन 1822-23 में प्रसिद्ध ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने गणित की जटिल गणना करने के लिए एक यंत्र का आविष्कार किया। इसे डिफरेंस इंजन कहते थे। बाद में उसने सामान्य कार्यों की गणना करने की मशीन विकसित किया जिसे विश्वैश्विक इंजन या एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता था। ये हैं चार्ल्स बेबेज और ये उनका डिफरेंस इंजन देख सकते हैं। आगे हम जानते हैं उनके इतिहास के बारे में। कंप्यूटर के इतिहास में 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक समय को कंप्यूटर विकास का स्वर्णिम युग कहा जाता है।
जिसमें ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज को एक यांत्रिक गणना मशीन का निर्माण करने की आवश्यकता महसूस हुई थी, जबकि गणना के लिए प्रयुक्त सारणियों में त्रुटि थी। चूँकि ये सारणियाँ हस्त निर्मित थी, इसलिए उनमें विभिन्न त्रुटि हुआ करती थी। चार्ल्स बेबेज ने जो डिफरेंस इंजन बनाई थी, उसमें कुछ न कुछ त्रुटि हुआ करती थी। चार्ल्स बेबेज ने सन 1822 में एक यांत्रिक गणना मशीन का निर्माण किया, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा संरक्षित किया गया था। इस मशीन को उन्होंने डिफरेंस इंजन का नाम दिया। इस मशीन में गियर और शाफ्ट लगे हुए थे और यह जो मशीन है भाप से चलती थी। आगे हम देख लेते हैं एनालिटिकल इंजन क्या है। चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का आविष्कार करने के बाद सन 1833 में एक शक्तिशाली मशीन, विश्लेषणात्मक इंजन, जिसको एनालिटिकल इंजन कहते हैं, उसका निर्माण किया, जो डिफरेंस इंजन का ही एक विकसित रूप था। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। चार्ल्स बेबेज का विश्लेषणात्मक इंजन मतलब कि एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार बन गया और यही कारण है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर विज्ञान का पिता, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहा जाता है। यही से आधुनिक कंप्यूटर युग का आरंभ हुआ। इस आधुनिक कंप्यूटर के मुख्यतः 5 भाग होते थे: इनपुट यूनिट, स्टोर यूनिट, मिल कंट्रोल यूनिट और आउटपुट यूनिट। अब हम जान लेते हैं होलरिथ सेंसर टेबुलेटर क्या है। होलरिथ टेबुलेटिंग मशीन क्या है? यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। टेबुलेटिंग मशीन कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। अमेरिकी गणितज्ञ हरमन होलरिथ, जो लेखांकन में शीघ्र गणना कार्य हेतु एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड युक्त मशीन का निर्माण किए, जिसे वर्ष 1880 में शुरू की गई। अमेरिका की जनगणना में 7 वर्ष से कम समय लगे थे। कम समय में जनगणना के कार्य को संपन्न करने के लिए हरमन होलरिथ ने एक टेबुलेटिंग मशीन का निर्माण किया। यह पहली यांत्रिक मशीन थी जो विद्युत से चलने वाली। ये जो टेबुलेटिंग मशीन है, यह पहली मैकेनिकल मशीन थी जो विद्युत से चलने वाली थी। इस मशीन में इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था, जिसमें पंच कार्डों को विद्युत द्वारा संचालित किया गया। इस मशीन की सहायता से जनगणना कार्य केवल 3 वर्ष में संपन्न हो गया। आइए अब हम जान लेते हैं हावर्ड मार्क 1 के बारे में। मार्क 1 क्या है? सन 1940 में विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर, जिसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कहते हैं, चरम पर पहुंच गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्क 1 कुछ इस प्रकार से दिखाई देने वाला कंप्यूटर है, जहाँ सन 1944 में IBM में 4 शीर्ष इंजीनियर और डॉक्टर हावर्ड आइकेन ने एक मशीन विकसित किया। इस मशीन को आधिकारिक रूप से ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर कहा गया। बाद में हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने इस मशीन का नाम बदलकर मार्क 1 रख दिया। यह विश्व का पहला स्वचालित विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। इसमें 500 मील की लंबाई के तार और 3 मिलियन विद्युत संयोजन लगे होते थे। यह 6 सेकंड में एक गुणा और 12 सेकंड में एक भाग
कर सकता है। अब हम जान लेते हैं ABC। ABC क्या है? ABC का पूरा नाम है एटाना-सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। सन 1945 में एटाना-सॉफ्ट जिनको JB एटाना-सॉफ्ट कहा जाता है और क्लिफर्ड बेरी द्वारा एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन का आविष्कार किया गया। एटाना-सॉफ्ट और क्लिफर्ड बेरी कंप्यूटर जिसे इंग्लैंड में बनाया गया था। एटाना-सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर सबसे पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं एटाना-सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम जान लेते हैं यांत्रिक और विद्युत संगणक क्या है। मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में सभी प्रकार के गणितीय सवालों को करने के लिए यांत्रिक संगणक जिसे मैकेनिकल कंप्यूटर कहते हैं विकसित किया गया था। सन 1960 की शताब्दी तक इसका प्रयोग व्यापक रूप से होता था। बाद में यांत्रिक संगणक के घूमने वाले भाग के स्थान पर विद्युत मोटर इलेक्ट्रिक मोटर लगाया गया, इसलिए इसे विद्युत संगणक या इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर कहा गया। अब आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक संगणक क्या है? मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। सन 1960 की शताब्दी में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर इलेक्ट्रॉन ट्यूब से चलता था, जो बहुत बड़ा था। बाद में इन ट्यूबों का स्थान ट्रांजिस्टरों ने ले लिया, जिसके फलस्वरूप कैलकुलेटर का आधार बहुत छोटा हो गया। कैलकुलेटर बहुत छोटा लगने लगा उस टाइम पे। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर गणित के सभी प्रकार के गणितीय कार्य कर सकता है। इसका प्रयोग कुछ आंकड़ों को स्थायी रूप से सुरक्षित रखने के लिए भी किया जा सकता है। कुछ कैलकुलेटरों में जटिल गणना करने के लिए उनमें अंतः निर्मित क्षमता होती है। इस प्रकार से ये कंप्यूटर का इतिहास है, जिसमें अनेक प्रकार के आविष्कार हुए। ये आविष्कार कब हुए, किसने किया, इनकी जानकारी रखना अत्यंत ही आवश्यक है। इसलिए आप इन्हें अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप आगे भी इसका पढ़ाई करते रहिए और नोट्स तैयार करते रहिए। धन्यवाद।